नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूपी में 14 आईएएस के ट्रांसफर, 4 जिलों के डीएम बदले। अयोध्या सीईओ को महाराजगंज डीएम की कमान, 37 जिलों में 87 आईएएस का तबादला। यूपी सरकार ने मंगलवार देर रात 14 आईएएस और 6 पीसीएस अफसरों के तबादले किए। इनमें से 4 जिलों पीलीभीत, बलिया, हरदोई और महाराजगंज के डीएम भी शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही। आपको बता दें, PL-15E मिसाइल के मलबे की डिमांड। अमेरिकी, जापान समेत 7 देशों ने भारत से मांगा मलबा। तकनीक जानना है मकसद। भारतीय वायुसेना IF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के PL-15E मिसाइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया था। यह मिसाइल चीन में बनी थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। शरीफ कैबिनेट ने कल लिया फैसला। चीनी विदेश मंत्री से मिले पाक विदेश मंत्री। आपको बता दें, पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रोमोट करके फील्ड मार्शल बनाया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72 टैंक तैनात हुए। 4000 मीटर की दूरी तक मिसाइल गिराने में सक्षम। घुसपैठ के रास्तों को सील करना मकसद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC पर T-72 टैंक तैनात किए थे। महाराष्ट्र सरकार ने CGI गवई को परमानेंट स्टेट गेस्ट बनाया। प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी की। चीफ जस्टिस को राज्य के चीफ सेक्रेटरी DGP ने रिसीव नहीं किया था। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के चीफ जस्टिस CGI की यात्रा के दौरान राज्य में आधिकारिक शिष्टाचार का पालन तय करने के लिए प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के 56 जिलों में बारिश, 18 में हीट वेव। बिहार, झारखंड में बिजली गिरने से 5 की मौत। 4 दिन में केरल पहुंच सकता है मानसून। मौसम विभाग ने बुधवार को देश के 24 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। ऑपरेशन सिंदूर आज विदेश रवाना होंगे 2 डेलीगेशन। 17 सांसद 9 देशों को बताएंगे। पहलगाम हमले के पाक समर्थित आतंकी संगठन शामिल। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए उन देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा जा रहा है। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों में बटे हैं। 2 डेलीगेशन रवाना हो रहे हैं, जिनमें कुल 17 सांसद हैं। पहले डेलीगेशन की अगुवाई JDU सांसद संजय झा करेंगे, जबकि दूसरे का नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। केंद्र की दलील, हम 100 साल पुरानी समस्या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ISI एजेंट ज्योति, आपको बता दें, एजेंट से व्हाट्सएप चैट आई सामने। यूट्यूबर पठानकोट गई थी लेकिन वीडियो नहीं बनाया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। अमृतपाल सिंह पर तीसरी बार NSA परिवार हाईकोर्ट जाएगा। कहा, लोकप्रियता से राजनीतिक दल डर गए। अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ जेल में बंद। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह पर तीसरी बार लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर झागी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। पाकिस्तान पगला है। हम चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वो मिसाइल पर करता है। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर में हनुमान कथा कही। उन्होंने कहा कि अभी पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा धर्म विरोधियों ने पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया। पाकिस्तानी बॉर्डर पर सेना की मीडियम मशीन गन का वीडियो। आर्मी ने इससे पाकिस्तानी बंकर चौकियां तबाह की। पूंछ में हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगाया। भारतीय सेना ने मंगलवार को वीडियो पोस्ट करके बताया है कि 7 से 8 मई की रात पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कर्नाटक में भारी बारिश, 8 की मौत। बेंगलुरु में 500 घर डूबे। महाराष्ट्र में इमारत का स्लैब ढहा, 4 की मौत। राजस्थान में पारा 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। देश के कई राज्यों में बारिश हुई है। कर्नाटक में तेज बारिश के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। राजनाथ बोले, सेना ने आतंकियों का जड़ से सफाया किया। पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, युद्ध का अल्प विराम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीमा पार के आतंकियों का इलाज करते हैं। भारत ने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। सफलतापूर्वक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यात्री, डॉक्टर, यूट्यूबर से पूछताछ करेगी हरियाणा पुलिस। आयरलैंड से लौटने का इंतजार। पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में ज्योति संघ दिखे थे। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में पाकिस्तान के गेस्ट बने हरियाणा के यूट्यूबर नवांकुर चौधरी वे पुलिस के रडार पर आ गए हैं। विदेश सचिव मिस्री ने लगातार दूसरे दिन ब्रीफिंग दी। 3 डेलीगेशन को ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। TMC से पठान की जगह अब अभिषेक बनर्जी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को ब्रीफ किया। संजय झा, श्रीकांत शिंदे शिवसेना और के कनिमोझी DM के लीडरशिप वाले 3 डेलीगेशन को ब्रीफ किया गया।
अटारी बाघा बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली रिट्रीट सेरेमनी। भारतीय गैलरी में भीड़, पाकिस्तान की खाली ना गेट खुले और ना हैंडशेक किया। पंजाब में भारत पाकिस्तान के बीच बने अटारी बाघा बॉर्डर पर मंगलवार 20 मई को 12 दिन बाद रिट्रीट सेरेमनी हुई। यह सेरेमनी करीब 1 घंटे तक चली। 6 से 7 मई की रात भारत की पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद इसे 7 मई को बंद कर दिया गया था। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता ने कराई हिंसा, 113 घरों को नुकसान, दुकानें जलाई। हाईकोर्ट कमेटी ने पुलिस पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से गठित जांच समिति ने गंभीर खुलासे किए हैं। यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाएगी हरियाणा सरकार। सीएम ने एसओपी बनाने को कहा। पाकिस्तान से जुड़े ज्योति जैसे यूट्यूबरों पर होगी सख्ती। हरियाणा सरकार जल्द यूट्यूबर पर पाबंदी लगाएगी। इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाया जाएगा। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी। परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़ा, एग्जाम हॉल से निकाला। जम्मू कश्मीर का रहने वाला था। पंजाब के शहर मोहाली में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झझेड़ी कैंपस में बीबीए सेकेंड ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। झारखंड शराब घोटाला, आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह गिरफ्तार। एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की रिमांड मांगी। 6 घंटे हुई पूछताछ। झारखंड में कथित तौर पर हुए शराब घोटाला मामले को लेकर आईएएस विनय चौबे को मंगलवार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर टाइट फिश, स्वामी प्रसाद के बिगड़े बोल, एक भी आतंकी नहीं मारा गया। भाजपा ने देश को गुमराह किया। भाजपा और बसपा में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद बोल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए न सिर्फ सैनिकों के शौर्य का अपमान बल्कि सेना ने उस दावे को भी झुठला दिया जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया था। ईसाई कानून के मुताबिक शादी की तो सुप्रीम कोर्ट दर्जा खत्म। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, मर्जी से अपना धर्म छोड़ा तो आरक्षण का फायदा नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब कोई शख्स भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत शादी करने के लिए मर्जी से तैयार होता है तो शादी के बाद से वह ईसाई व्यक्ति ईसाई माना जाएगा, यानी वह माना जाएगा कि उसने अपना मूल धर्म त्याग दिया है। डॉक्टर ने अपने अश्लील वीडियो बनाकर पॉर्न साइट को बेचे। संत कबीरनगर में पत्नी बोली, विरोध किया तो पिटाई की। सरकारी आवास सील। संत कबीरनगर में तैनात एक सरकारी डॉक्टर खुद को ट्रांसजेंडर बताकर अश्लील वीडियो बनाता था। उसके बाद वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करता। पत्नी ने जब उसे देखा तो वह हैरान रह गई। पत्नी ने उसकी इस हरकत का जमकर विरोध किया। एक्सीडेंट में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 25,000। डॉक्टर मोहन, कैबिनेट का बड़ा फैसला, मोदी करेंगे इंदौर मेट्रो, दतिया सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में सड़क एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। महिला ने 7 महीने में 25 शादी की कैश जेवर लेकर भाग जाती। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल को कुंवारा बताकर भेजा। भोपाल से गिरफ्तार। भोपाल में फर्जी शादियों के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया। एक कार्रवाई राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की मानटाउन थाना पुलिस ने की है। मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात, भारत गौरव ट्रेनें, यहां से मिलेगा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर का कंफर्म टिकट। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने जून और जुलाई में विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की घोषणा की है। शराब की तस्करी करते प्रेमी जोड़ा समेत 7 अरेस्ट। बंगाल से पुरिया में लग्जरी बस से तस्करी, 258 लीटर शराब जब्त। पुरिया में शराब की तस्करी करने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस ने पकड़ा है। उनके साथ एक महिला तस्कर भी गिरफ्तार हुई है। यूपी में 50 लाख उपभोक्ताओं के कारण महंगी होगी बिजली। कंपनी का दावा, इन्होंने कभी बिल नहीं जमा किया। 36,000 करोड़ बकाया। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का जोरदार करंट लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने दरों में 30% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। वैभव ने धोनी के पैर छुए। धोनी और सैमसन के T20 में 350 छक्के पूरे। महात्रे हैट्रिक चौक लगाने के बाद आउट। आईपीएल 18 के 22वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके को 6 विकेट से हरा दिया। जानिए सीएम द्वारा छोड़े गए किंग कोबरा की कहानी। एमपी का पहला जू जहां 2 किंग कोबरा, मेल कोबरा कर्नाटका से फीमेल को रेस्क्यू कर जू लाए। इंदौर के चिड़ियाघर में दूसरा किंग कोबरा आने के बाद एमपी का पहला ऐसा जू बन गया है जहां 2 किंग कोबरा हैं। इसमें एक फीमेल है जिसे इंदौर से रेस्क्यू किया गया था। एमपी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात, भारत गौरव ट्रेनें। मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने जून और जुलाई में विशेष भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की घोषणा की है। प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। इसमें श्रद्धालुओं को पूरी यात्रा के दौरान आवास, भोजन, यात्रा बीमा, ऑन बोर्ड सुविधाएं और अनुभवी टूर गाइड्स की सेवा भी मिलेगी।
लुटेरी दुल्हन का एक शादी का चार्ज 50,000 रुपए। भोपाल में एजेंट से बोली जल्द शादी करवा रहे हो या दूसरे एजेंट से बात करूं। भोपाल से छोला से पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन अनुराधा को फर्जी शादी करने के लिए 50,000 रुपए मिलते थे। पुलिस मान रही कि अनुराधा गैंग के लिए सिर्फ एक मोहरा है, लेकिन उसके मोबाइल की जांच के बाद पता चलेगा कि सक्रिय सदस्य की तरह काम कर रही थी। नोएडा पार्क की बेंच में फंसी बच्ची की उंगलियां 6 घंटे में मेटल प्लेट काट कर बाहर निकाली। उंगलियों में खून का संचार हो गया था कम। नोएडा के सेक्टर 53 कंचनजंगा मार्केट के पीछे पार्क में लगी बेंच में एक 7 साल की बच्ची अंशिका की एक उंगली फंस गई। सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि दमकल विभाग की टीम ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद मेटल टीन को काटा। क्या 38 रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंका? फैमिली बोली आंखों पर पट्टी और हथकड़ी लगाकर समुद्र में फेंका। यूएन ने कहा अमानवीय। 6 मई को मेरी बेटी अस्मा और बहन अनवरा को बदरपुर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बताया गया कि उनका बायोमेट्रिक होना है, तब से वो दोनों नहीं लौटी। 4 दिन बाद बहन का कॉल आया तो पता चला कि भारत सरकार ने 38 रोहिंग्याओं को समुद्र में छोड़ दिया है। कौशाम्बी में सामूहिक शादी का टेंट उड़ा। लखीमपुर में बाप बेटी की मौत। 46 जिलों में अलर्ट। बांदा में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पूर्वी हिस्से के जहां बारिश का दौर चल रहा है, वहीं पश्चिम और बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। कोरोना के JN1 वेरिएंट से एक हफ्ते में 31 मौतें। भारत में 257 लोग चपेट में। एक लक्षण दिखते ही भागे अस्पताल। सिंगापुर और हांगकांग सहित भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 250 पार कर गई है। इस बार कोरोना के मामले बढ़ने के लिए JN1 वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। क्या एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान? भाई नवाज शरीफ की तरह शहबाज भी हसीम मुनीर के झांसे में आ गए। पाकिस्तान आर्मी चीफ हसीम मुनीर अब फील्ड मार्शल बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद उनका प्रमोशन इस संदेह को जन्म दे रहा है कि आने वाले दिनों में मुल्क में एक और सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। चलती बाइक पर पत्नी ने छेड़ दिया एक तरफा युद्ध। चप्पल खाकर भी दोपहिया चलाता रहा पति। लोग बोले घोर कलयुग। पति और पत्नी के बीच सड़क पर हुए संग्राम की वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स को मौज लेने का मौका दे दिया है, क्योंकि क्लिप में चलती बाइक पर पत्नी ने जो काम किया उसे देखकर जहां एक तरफ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे, दूसरी तरफ यूजर्स इसे गलत भी बता रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 6.4-6.5% वृद्धि का पूर्वानुमान SBI ने कहा है। वैश्विक उथल-पुथल मौसमी प्रभावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक मजबूत बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में GDP वृद्धि दर 6.4-6.5% रहने का पूर्वानुमान है। LSG से इन 5 खिलाड़ियों को बाहर करेंगे संजीव गोयनका। IPL 2025 में खराब प्रदर्शन का दिख सकता है बड़ा असर। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत से LSG को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो ना तो बल्ले से कुछ कमाल दिखा पाए और ना ही कप्तानी में अपना प्रभाव छोड़ पाए।